उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आप सभी मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित। भारत के यहाँ 13वीं मंजिल पर जाने के लिए मंदिर के गोल गोल चक्कर लगाते सभी देवताओं का हमारा लेते हुए जाना होता है। अरविंद थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मैं हूँ ऊपर से लक्ष्मण झूले और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की ओर आगे बढ़ती है। ऋषिकेश अपने योग सेंटर्स, आश्रम और मंदिरों के लिए मशहूर है। यहाँ आप बंजी जंपिंग भाव से भरे वातावरण जैसे स्पोर्ट्स हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ऋषिकेश रोजमर्रा के जीवन के 25 किलोमीटर उत्तर में एक तथा अलग देहरादून से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरिद्वार के दर्शन किए। इसी मंदिर के निचले हिस्से में ऑटो रिक्शा लेकर गंगा हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी पवित्र गंगा माता जी की आरती का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऋषिकेश में सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट पर गए। कहा जाता है कि इस स्थान पर हिंदू धर्म की 3 प्रमुख नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। यहाँ पर शिव पार्वती जी की भी मूर्तियां हैं और भगवान शंकर के जटाओं से प्रकट होती गंगा नदी भी दिखाई देती है। इसी स्थान पर गंगा नदी दाई ओर मुड़ती है। पहाड़ों में से बहते आने वाले गंगा नदी का नजारा बहुत ही खूबसूरत। हिमालय की निचली पहाड़ियों और हिमालय की पहाड़ी सुंदरता से घिरे इस धार्मिक सौंदर्यता से गंगा नदी इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को केदारले बनाती है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यहाँ स्नान करने का ये एक प्रमुख घाट है, जहाँ प्रातः काल में अनेक श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। कहा जाता है गंगा का पानी समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव जी ने इसी स्थान पर पिया था। ये भी कहा जाता है कि ऋषि रैभ्य ने पर कुछ न कुछ ईश्वर के कार्य के लिए चलते हुए तपस्या की थी। उनकी यहाँ शाम को होने वाली आरती का नजारा ऋषिकेश के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को ऋषिकेश के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर ध्यान लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है। त्रिवेणी घाट के पास ही भरत मंदिर को भी आप भेंट दे सकते हैं। ये सामने रामझूला प्राचीन मंदिर है, जिसे 12वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया था। ये पुल गंगा नदी पार ऋषिकेश नगर पालिका उपयोग में अतिक्रमण हटाने में इस जोरों शोरों से लगी हुई है। पदचारियों एवं दोपहिया वाहनों के लिए होता है। ये है पूजा सामग्री की दुकानें। थोड़ी देर पर्यटक हम लोग यहाँ बाजार में आध्यात्मिक सुख की चाहत में नियमित रूप से पेट पूजा की जाए। ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे योग सेंटर्स हैं। यहाँ के कुछ आश्रम यहाँ पर योग पुरानी विद्या मुफ्त में सिखाई जाती है। रामझूला पार करते ही गीता भवन ऋषिकेश में यहाँ रामायण को विदेशी सैलानी की बड़ी संख्या में दीवारें इस स्थान को सन 1960 के दशक में यात्रियों के इंग्लैंड का प्रसिद्ध बैंड यहाँ बेटो कमरे हैं। ऋषिकेश के पास ऋषिकेश में अध्ययन करने के लिए आए तो 22 किलोमीटर की दूरी पर राजा जी 3000 साल में पुरानी विशिष्ट के नाम पर जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर स्थित है। अब हम उसे भी झूला देखने जा रहे हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर सामने इजराइल से आए हुए यात्री पर दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर गंगा नदी के मंदिर किनारे से कहा जाता है दूसरा किनारा भगवान शिव ने नगर के स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ा था। जूट का झूला बनाया था। नीलकंठ के नाम से इसका जाना गया। 1939 में पुनर्निर्माण किया गया। ऋषिकेश अपने आयुर्वेदिक उपचार पद्धति के लिए भी जाना जाता है।
हमारा ऋषिकेश का सफर यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये झूला हम शिवानंद के और भी धार्मिक और पर्यटक स्थलों को भी भेंट देंगे। इसीलिए आप हमारे शिवानंद झूला के नाम से भी जाना जाता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। अगर ये वीडियो जो बड़ी इमारत दिखाई देती है तो वे कैलाश निकेतन मंदिर है। परिवार के अन्य 13 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि आप हमारे आने वाले वीडियोस में कौन कौन सी झूले पर खड़े होकर तीर्थ क्षेत्र देखने की आशा रखते हैं। खूबसूरत नजारे का आनंद लिया जाए। गंगा मैया। झूले के बीचों बीच पहुंचने पर आपको झूला हिलता हुआ प्रतीत होता है। उत्तराखंड के वीडियो सीरीज में आप सभी मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित। भारत के सबसे 13वीं मंजिल पर जाने के लिए मंदिर के गोल चक्कर लगाते सभी देवताओं का हमारा सफर हुए जाना होता है। अरविंद और मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मैं हूँ ऊपर से लक्ष्मण झूले और सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर हिमालय का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। यहाँ पर गंगा पर्वतमालाओं को पीछे छोड़ समतल धरातल की ओर आगे बढ़ती है। ऋषिकेश